नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं एसएम कथूरिया वैदिक प्रेडिक्ट से बोल रहा हूं। आज का विषय है, हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो ये एक छाया है। जैसे ही सूर्य की रोशनी चंद्र से पास होके जाती है तो जो छाया नीचे की तरफ है उसे केतु कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ है उसे राहु कहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह दिखती है, इसीलिए इसको ड्रैगन्स टेल भी कहा जाता है। अब इसके पीछे की कहानी तो आपको मालूम ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुरों के बीच, तो एक असुर स्वरभानु जो भेष बदलकर देवों की लाइन में घुस गए थे और उन्होंने अमृत चख लिया था। जब इस बात का पता सूर्य और चंद्रदेव को पता लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु से इसकी शिकायत की, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर जो है अलग कर दिया था। इसीलिए जो सर से ऊपर का हिस्सा है उसे राहु कहते हैं और नीचे के हिस्से को केतु कहते हैं। अब ज्योतिष में इसकी बहुत महत्वता है, क्योंकि इन्हें एक ग्रह के रूप में माना जाता है। हालांकि छाया ग्रह है, लेकिन इनका महत्व बहुत है। खासकर क्योंकि अमृत चखा हुआ है इन्होंने। आइए देखते हैं केतु जिनकी कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली होता है वो लोग कैसे दिखते हैं। उनकी जो दिखने की जो होती है बाहर से, वो कुछ ऐसे होते हैं कि कपड़े उनके मुचड़े होंगे, फटे हुए होंगे। आंखें उनकी बहुत पैनी होती हैं। अब वैसे तो ये धड़ है हिस्सा, केतु जिसे बोलते हैं, लेकिन है ये बहुत ही मिस्टीरियस, यानी इसको जानना बहुत ही कठिन होता है। अब वैसे तो ये है कि इसके पास शरीर है, सेंसेस नहीं है। केतु सेंसेस राहु के पास है, लेकिन केतु के पास सबसे बड़ा एक सेंस जो होता है वो होता है सेंस ऑफ स्मेल। ये बहुत जबरदस्त होती है इनके अंदर। आप अगर इनको देखेंगे, इसलिए कुत्ते जो हैं, डॉग्स, वो इनका वाहन भी माना गया है। क्योंकि डॉग्स जो होते हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो है, जो सूंघने की शक्ति है, बहुत प्रबल होती है। और ये जो होते हैं ये देखने में भी इंफ्रारेड लाइट को देख लेते हैं, जो आम मनुष्य जो 7 रंग हैं उससे थोड़ा सा हट के होता है ये रंग, क्योंकि इस रंग में उन्हें वो चीजें दिखाई देती हैं जो आम मनुष्य नहीं देख पाता।
इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी डॉग्स, कुत्ते जो है इस तरीके से आवाज निकालते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई देता है। ये इनकी खासियत है। और इनकी आंखें इतनी पैनी होती हैं कि ये सामने वाले को हिला दें। अगर ये अपनी उस दृष्टि से किसी को देखते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी ऐसे उनके अंदर आ जाती है कि सामने वाला भी एक बार तो हिल जाए। अब वैसे अगर इसको देखेंगे केतु, तो एक अग्नि तत्व ज्यादा अधिक होता है, ड्राई होता है, सूखा। इसकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की तरफ है। वैसे पूरा साउथ जो है वो भी केतु की दिशा मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो वो है कि इसको केतु को ध्वज भी कहा जाता है, झंडा। इसकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से होती है कि कहीं पे तो आपको ये दिखेगा बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, मतलब भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षण है। और कहीं पे ऐसा दिखेगा कि ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है, यानी कि आध्यात्मिक आध्यात्म की तरफ इनका ज्यादा झुकाव है। अब ये उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में किस तरीके से है केतु बैठा हुआ और किस तरीके के आपके संस्कार हैं, कि आप किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हैं, उस पर ज्यादा प्रभाव करेगा। अब केतु का जो देव है वो गणेश जी हैं, जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे पहले चाइल्ड हैं। इसलिए केतु को शुरुआत भी कहते हैं और अंत भी कहते हैं, कि इस संसार का जो शुरू हुआ वो केतु से ही हुआ और अंत भी केतु पे जाके होता है। गुण इसका तमस है। और ये किसी भी जातक के ऊपर जो प्रभाव डालता है वो इस तरीके का होता है कि उस जातक को अगर उस पर ज्यादा प्रभाव केतु का है तो इल्यूशनल बहुत होती हैं, उसको नेगेटिविटी और अंधकार की ओर भी ये ले जाता है। लेकिन ये एक कुछ ही पार्ट है उसका, और कहीं कहीं तो आध्यात्म की चरम सीमा तक ले जाता है। ये अपने अपने कुंडली पे डिपेंड करता है। इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं, जैसे कि ये बच्चों की तरह दिखता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब इसको भांपना बड़ा मुश्किल है कि ये कैसे अपने प्रभाव देगा। ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है केतु को जानना। केतु से हम ये भी देखते हैं कि जहां पर बिल्कुल ही चीजें मतलब संभली हुई नहीं है, ऑर्डरली नहीं है, और ऐसी ऐसी अद्भुत इसका स्वभाव होता है कि
आपको बड़ी कभी कभी ऐसी इरिटेशन भी होती है। सबसे पहली बात तो ये कि केतु की कोई लिमिट नहीं होती। ये जब जिस प्रॉब्लम की क्रिएट करता है तो उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। किसी भी नतीजे में, किसी भी चीज में आगे बढ़ता है तो उसकी पूरी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ये केतु पिछले जो कर्मों से ज्यादा जोड़े रखता है जातक को। जो भी उसके चाहे वो रिश्ते हैं या कोई भाव है, कोई भी उसके कर्म है, अपनी जैसे होता है ना कि जड़ों से जोड़े रखता है वो चीज। और इसकी एक खास सी बात यह है कि कभी भी ये लोग, कभी कोई ऐसी चीज हुई हो इनके साथ, कोई लगे इनको बुरी लग जाए दिल पे, तो भूलते कभी भी नहीं है। ये इनकी बहुत ही खास आदत होती है। केतु बिल्कुल भी मंगल ग्रह की तरह, जैसे मंगल आग जैसा है, एनर्जी है, वैसे ही केतु बिल्कुल उसी तरीके से अपने प्रभाव देता है। अब इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे हैं दुश्मनी, एक्सीडेंट, क्रोध, या जैसे ये भी कहें कि कोर्ट कचहरी के मामले, ये सब इससे जो मंगल से जुड़े हैं वो केतु से भी जुड़े होते हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं करता। अब इसको अगर देखें सूर्य की तरह, जैसे सूर्य भी क्रूर है, आग का गोला है, केतु भी बिल्कुल वैसे ही क्रूर है, आग है, इसमें गर्म है बहुत। गुरु की तरह अगर देखें, गुरु की राशि में हो तो गुरु की तरह अगर इसको देखें तो केतु इस राशि में खासकर बहुत अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि गुरु की ये बहुत इज्जत करता है। जब भी ये केतु गुरु की राशि में होगा वहां ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और बिल्कुल वहां पे ये आप यकीनन कह सकते हैं कि ये अच्छे, मतलब जो प्रभाव होते हैं ना, बेनिफिट प्रभाव, वो देगा। इसको अगर हम शनि के साथ भी कई बार लिंक करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो स्लो है, केतु भी स्लो है। नेगेटिविटी और डिप्रेशन ये भी देता है, केतु भी देता है। और पिछले कर्मों का फल देता है, ये भी पिछले कर्मों से जोड़े रखता है। तो कुछ सामान्यताएं के शनि से भी आती हैं। और खास एक बात होती है कि इसके अंदर कि ये एक ऐसी स्थिति को, किसी भी जातक की स्थिति को ऐसी जगह ले जाता है जहां पे एक्सट्रीम पहुंच जाता है वो उस जगह पे। तो ये सब केतु की वजह से होता है। इसके अंदर एक अलग तरीके का एक डर, एक किसी भी प्राणी के अंदर, जो जातक के अंदर पैदा करता है, ये प्रभाव इस तरीके के देता है। अगर ये बुध के साथ लिंक हो जाए, चाहे तीसरे छठे या बुध के साथ बैठा हो, तो कई बार उसको बहुत नॉलेज बहुत दे देता है और उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है ये। और शुक्र के साथ हो तो शुक्र के साथ भौतिक सुख देता है, लेकिन कभी कभी जो शुक्र के ज्यादा नजदीक हो तो
शुक्र की जो भी ताकत होती है उसको दूसरी ओर भी ले जाता है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? और ये सबसे ज्यादा भावुकता लाता है और अकेलेपन में काम करता है। अब अगर ये देखें कि केतु, एक चीज और है, जिस भी ग्रह के घर में बैठा होगा ये, मतलब कि जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी जो है, उसको हम ये भी कहते हैं कि ये जितने भी उसके गुण हैं वो सारे ये अपने अंदर समेट लेता है। इसकी ये खासियत है और उसके प्रभाव पूरी तरह से देता है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि कार्मिक सक्शन कंट्रोल प्लेनेट या ग्रह। जैसे जुपिटर के घर में बैठा हो तो जुपिटर के पूरे ये आपको परिणाम देगा। केतु जो दिखने में है बिल्कुल जैसे धुआं सा कुछ, ग्रे या इस तरीके की इसकी जो दिखावट होती है वो होती है। और ये जो हमें कहते हैं ना ड्रैगन के साथ जुड़ा रहता है, या जो रेंगने वाले जो कीट होते हैं उन सा दिखता है ये। और पृथ्वी पर अगर मैमल से कंपेयर करें तो सबसे अच्छा जो इससे दिखेगा वो डॉग्स हैं, कुत्ते। इसलिए इसके उपायों में भी ये बहुत प्रभावशाली, लाभकारी होता है। अगर हम उन कुत्तों की या डॉग्स की अगर थोड़ा सा ध्यान देख रेख करें तो केतु बड़े अच्छे प्रभाव देता है। और समुद्र के अंदर जो प्राणी हैं, ऑक्टोपस है, सी हॉर्स है, उसको भी केतु से लिंक किया जाता है। और हवा में जितने भी वायरस हैं वो भी केतु से ही लिंक होते हैं। खुशबू में केतु को लिंक करते हैं कस्तूरी से, जो कि हिरन की स्किन के ऊपर होती है। और अनाज में ये चना, बारले, राई, इनसे भी जोड़ा जाता है इसको। इसके लिए जो खास वो है केतु के उपायों में जो हम लेते हैं सतनाजा, 7 अनाज का जो मिश्रण होता है, वो केतु के लिए अगर हम दान करें तो ये बहुत ही लाभकारी साबित होता है। जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, वो सब केतु की वजह, केतु उनके ऊपर प्रभाव होता है। केतु का जो स्टोन है वो इसको बोलते हैं कैट्स आई। और रिश्तों में अगर हम देखें तो केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे नाना को, ये माँ की साइड से हो गए, और पिता की साइड से दादी को। तो केतु के बारे में जो ये बताया सब कुछ, ये एक, क्योंकि सबसे अच्छा प्रभाव जो कुंडली में ये देता है वो है 12वें घर में, क्योंकि 12वें घर का कारक जो है वो गुरु है, और वो अध्यात्म की तरफ और मोक्ष की तरफ ले जाता है। और केतु यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करता है। जिसका भी केतु 12वें घर में होगा वो आपको हमेशा कोई आध्यात्मिक आदमी ही मिलेगा,
बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर सबसे अच्छा परिणाम ये और अष्टम भाव में भी देखे तो अष्टम भाव में, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है अष्टम कि जहां आप कुछ भी ऐसी चीजें निकाल सकते हैं यहां से जो और किसी के दिमाग में भी नहीं आएंगी। इसके अलावा जो केतु अच्छे परिणाम देता है वो देता है तीसरे, छठे और नौवें भाव में। बाकी जैसे मैंने बताया कि जिस राशि में जैसे बैठा होगा वैसे परिणाम देगा। फिर भी ये थी केतु के बारे में कुछ जानकारियां। आपको अगर इस बारे में, केतु के बारे में कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर vedicpredict.com पर लॉगिन कर सकते हैं। और आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक कृपया आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि आप कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच सकें। धन्यवाद।